जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इस YouTube चैनल के वाले से बता दूं। ये जो YouTube चैनल है ये हमारा इंशाल्लाह अब मैं कोशिश करूंगा आपसे हर 2 या 3 दिन बाद आपको टच किया करूं। और जितना भी मेरा क्रिप्टो ट्रेडिंग के वाले से कोर्स है वो यूडेमी पे सारा अपलोड हो चुका है। और कुछ वीडियोस उसकी यूट्यूब पे भी अपलोड हो रही हैं। इंशाल्लाह जैसे ही अपलोड होती हैं मैं आपको नॉमिनेट कर दूंगा। और जहाँ तक बात है हमारी रोज़ अपडेट की, वो भी इंशाल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप में आपको रोज़ अपडेट वगैरह मिलती रहेंगी। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेडिंग इज़ द प्रॉपर इज़ द एजुकेशन। विदाउट एजुकेशन यू नथिंग मेड एनी नोथिंग एंड एनीथिंग इज नॉट मेड विद योर ट्रेडिंग। ओके, सबसे पहले आपने इसको सीखना है। सीख के आपने अपनी जो आपके पास जितनी भी इन्वेस्टमेंट है उसकी कुछ परसेंटेज आपने इस पर लगानी है। लेकिन विदाउट लर्निंग आप सब कुछ ज़ाया कर देंगे। बेशक आप $100 कमा लेंगे, $1000 कमा लेंगे, $5000 कमा लेंगे, $10,000 कमा लेंगे, वो आपका तुक्का लग सकता है। लेकिन विदाउट लर्निंग आप एक दिन वो सब कुछ लूज कर सकते हैं। तो इस वाले से मेरी आपसे सब भाइयों से रिकमेंडेशन है कि आप सबसे पहले इसको सीखें और फिर इसको चार्ट पे इम्प्लीमेंटेशन करें। ठीक है। अब सबसे पहले आप आ जाते हैं ट्रेडिंग पे। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह ब्रीफली इसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आज 4 नवंबर 2024 है। मैं बीटीसी के वाले से आपको बता दूं। बीटीसी के वाले से बहुत सी न्यूज़ आ रही थी कि जी हार्डनिंग हो गई है, अब इसका बुल रन स्टार्ट हो गया जी, 67 क्रॉस कर गया, 70 क्रॉस कर गया जी, बीटीसी अपना 72 क्रॉस कर गया जी, अब जो है ना हार्डनिंग स्टार्ट है। तो कई लोग फेयर ऑफ मिसिंग ट्रेड, आपने फोमो का नाम सुना होगा, फेयर ऑफ मिसिंग ट्रेड में आके लोगों ने कई मिस्टेक्स की, वहां पे एंट्री ले ली। ठीक है, मार्केट फुल बुलिश थी, वहां पे एंट्री ले ली, वहां से मार्केट ने लूज किया, आज मार्केट 5000 पॉइंट लूज कर चुकी है। जिन लोगों ने उससे पहले एंट्री ली, जिन लोगों की एंट्री 65,000 थी, जिन लोगों की एंट्री 60,000 थी, वो तो इस टाइम ऑलरेडी वो आउट हो चुके होंगे 72 पे, 73 पे, जिनको एनालिसिस पे वो काम कर रहे थे। और जो इन्फ्लुएंसर थे जिन्होंने मार्केट को बूम किया हुआ था कि जी बिटकॉइन हाल्विंग हो गई है, बिटकॉइन जो है अब बुलरन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब उनकी लर्निंग जीरो थी जिसकी वजह से वो अपनी मनी लूज कर गए। और जैसे ही वो 2000 पॉइंट नीचे आया, कई लोग आउट हो गए होंगे और कई लोग जो हैं वो अभी भी उन्होंने स्ट्रॉन्ग होल्ड रखा होगा अपने पेमेंट पे। अब सबसे पहले मैं आपको बीटीसी के वाले से बताता हूँ। मैंने आपको तकरीबन शायद 3 वीक्स पहले मेरी एक शायद फेसबुक पे वीडियो अपलोड हुई थी। सेम टू सेम मैंने आपको बताया था कि मार्केट अपने प्रॉपर इस टाइम बीटीसी जो है वो अपने प्रॉपर अपनी टेक्निकल एनालिसिस पर प्रॉपर जो है ना वो मूव ऑन कर रहा है। अब आप देखें, मैं आपको फॉरवर्ड चार्ट लिखा रहा हूँ बीटीसी। आप बीटीसी की आप चेक कर लें, मैं आपको ये सबसे पहले रिमूव कर देता हूँ इसका। ये देखें आप, अगर आप ट्रेंड लाइन को शो करें, ये देखें आप ट्रेंड लाइन को शो करें। बीटीसी 10 अक्टूबर 2024 को 58,000 पे था, 58,000 पे था। ठीक है, और यहाँ पे आपकी जो एंट्री थी 58,000 पे बन रही थी एंट्री, क्योंकि इसकी जो पिछली सपोर्ट वो आपको इसकी मिलनी थी तकरीबन, इसकी 57 पे एक सपोर्ट थी, एक सपोर्ट इसकी 53 पे थी। यहाँ पे आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप ट्रेड कर सकते थे। और यहाँ पे कई लोगों ने मेरे साथ यहाँ पे ट्रेड ली थी। और आपका यहाँ पे जो टारगेट पॉइंट था वो आपका था इस पॉइंट पे, जो आपका सेकंड, ये लास्ट हाईएस्ट पॉइंट है आपका 69,000 पे। आपका फर्स्ट टारगेट जो था, फर्स्ट टारगेट आपका था 65,000 पे, और सेकंड टारगेट आपका था 69,000 पे, और थर्ड टारगेट आपका था 72,000 पे। ठीक है, यहाँ से अगर आप इसकी लॉन्ग पोजीशन को ओपन करते थे यहाँ पे, तो आपका जो फर्स्ट टारगेट था
वो था आपका 64,000। फिर आपका सेकंड टारगेट था 66,000। फिर आपका लास्ट टारगेट था 69,000। और अगर इसके अबव हम ऊपर जाते हैं तो हमारा सबसे टॉप का जो टारगेट था वो इस टाइम 72,000 पे था। 72,000 पे, उसके ऊपर टारगेट नहीं था हमारा, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। मैं आपको वो भी आगे जाके समझाता हूँ। अब जिन लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, अगर वो, जिनके मिनिमम हम एग्जांपल देते हैं, जिनके पास $5,000 था, उन्होंने $50 अपना 1%, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ सिर्फ आप अपना 1% रिस्क पे डाले। आपका 10 अक्टूबर से लेके अब आज, आप मार्केट आपकी चली गई है 24 नवंबर। अब आप देख लें कि 10 अक्टूबर से लेके 24 नवंबर, विद इन, या आप कह लें कि तकरीबन 1.5 मंथ से ये बांध रहे हैं। ठीक है। 1.5 मंथ में इजीली आपने, आपकी जो परसेंटेज है वो 22% गेन आपको आया है। ठीक है। 58 पे आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपने 72 पे आउट किया, आपको 22% गेन आया। ठीक है। अब आपको मैं सारा सिनेरियो बताता हूँ कि मार्केट जो कह रहे थे 72% से ऊपर जाएगी, ये मैं आपको एक अब चीज दिखाता हूँ। ये देखें आप, मार्केट यहाँ पे आपकी पड़ी हुई है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है। यहाँ पे आपकी पड़ी हुई है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपकी पड़ी हुई है जी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 73 पे। ठीक है। मार्केट गई 11 मार्च 2024 को 72 पे। ठीक है। फिर मार्केट वापस आ गई 60,000 पे। फिर मार्केट ने ट्राई किया टच को 8 अप्रैल 24 को 72 में। फिर मार्केट नीचे आ गई 57 पे। फिर मार्केट ऊपर जाई, मार्केट ने टच किया 71,000 को। फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ने टच किया 72 को। फिर मार्केट नीचे चली गई 49 पे। ठीक है। फिर मार्केट 49 के बाद मार्केट आई है आपकी 73,000 को टच किया है। अब आप यहाँ पे आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि मार्केट ने कितनी दफा यहाँ पे टच करके, इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से मार्केट टच करके बैक आई है। ठीक है। तो जहां पर हम बात करते हैं कि मार्केट आपके सामने है, अब पिछले जो बैक थी हमारी, जो आप पिछला कह लें कि 2021 में मार्केट 68,000 सिर्फ आप गई है मार्केट। ठीक है। और इस टाइम मार्केट आपकी बैक, इस साल में मार्केट आपकी 71 72,000 से ऊपर नहीं गई मार्केट। तो इसमें बहुत रेयर चांस था कि आपकी मार्केट 75 को टच करती, 76 को टच करती। और उसमें अगर आप, किसी ने भी लेना है, इतना रिस्क लेना है, तो आप यहाँ पे ट्रेड ओपन कर सकते थे। लेकिन फिर आपकी ट्रेड ओपन होनी थी 73 पे, ट्रेड आपकी ओपन होनी थी 768 पे, 72 पे आपकी ट्रेड नहीं ओपन होनी थी। मार्केट ऑलरेडी बुलिश है, मार्केट ऑलरेडी अपनी एक बड़ी बुलिश कैंडल बना चुकी है। तो यहाँ पे ट्रेड लेना मेरी समझ से बाहर था। हाँ, यहाँ पे ट्रेड ली है, लोगों ने ली है यहाँ पे ट्रेड, मैंने खुद ली है। यहाँ पे 73 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, और यहाँ पे हमने खेला है जी शॉर्ट पोजीशन। यहाँ पे हमने खेला है जी शॉर्ट पोजीशन। और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो इसके बराबर था। हमारा फर्स्ट टारगेट ये 66 पे था। 66 पे हमारा आपका था, फर्स्ट टारगेट था। और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो आप कह लें कि हमने बहुत माइनर सा स्टॉप लॉस रखा हुआ था, 75,000 का हमने स्टॉप लॉस 75 पे हमने रखा था। लो रिस्क, हाई मार्जिन, हाई प्रॉफिट। ठीक है। अब आप यहां से आप अंदाजा लगा लें कि आपकी मार्केट किधर गई है। आप एग्जांपल 5,000 USDT ले लें, एंट्री प्राइस 73 थी, आपकी प्रॉफिट लेवल 72 था। आपका 10% फर्स्ट पे बन रहा है, 10% आपका फर्स्ट पे बन रहा है शॉर्ट पोजीशन पे। और ये मार्केट जो है वो
उम्मीद तो है मार्केट इसकी 65 पे लाजमी आएगी। आपका जो ये आपका फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, आपका जो सेकंड टारगेट है वो आपका 62,000 पे है। सेकंड टारगेट आपका 62,000 पे है और लास्ट टारगेट आपका 55,000 पे है। ये आपके पॉइंट्स हैं। अगर हम इसको 1 डे पे ले जाते हैं, अगर मैं इसको आपको 1 डे पे ले जाऊं, आप ये देखें, ये आपको सीधा बता रही है मार्केट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्केट फेस कर रही है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे सेम यही हुआ, यहाँ पे भी सेम यही हुआ, यहाँ पे भी सेम यही हुआ, यहाँ पे भी मार्केट सेम यही हुआ। तो यहाँ पे मार्केट कैसे यहाँ पे जा सकती थी, मुझे बताएं। अब आप यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन अगर 1 डे पे अगर मैं ड्रा करूं ट्रेंड लाइन को, ये आपके सामने है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट। 1 डे पे इसका 63,000 पर मार्केट आ रही है। 1 डे पे 63 to 62,000 पे मार्केट आ रही है। ठीक है, फर्स्ट आपका टच किया, सेकंड टच किया, थर्ड टच किया और फोर्थ आपका ये टच होने जा रहा है। ठीक है, मार्केट अब उस तरह का मोमेंटम नहीं रहा मार्केट में। अगर आप एज अ न्यूज देखें तो मार्केट बुलिश की तरफ दोबारा जा सकती है। दोबारा मार्केट 73 को टच करने की पोजीशंस में है। इसे यहाँ पे बूम, इसे 66 या 65 पे बूम मिल सकता है इसको, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो सपोर्ट है वो फर्स्ट सपोर्ट इसकी यहाँ पे है। इसकी फर्स्ट सपोर्ट आप कह लें कि 66,000 पे इसकी सपोर्ट पड़ी हुई है। अगर यहाँ से नीचे डाउन आती है 66 से, तो सेकंड सपोर्ट इसकी 62,000 है। यहाँ से न्यूज़ पे फर्क पड़ता है, इलेक्शंस आ रहे हैं, उस पे भी जो है वो फर्क पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस अगर आप चलें 73,000 पे आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पड़ी हुई है। अगर मार्केट 73,000 को क्रॉस कर देती है तो फिर मार्केट यहाँ पे शॉर्ट बनती थी। शॉर्ट लिए हैं, मैंने भी लिए शॉर्ट, लोगों ने भी लिए हैं शॉर्ट्स और ऑलरेडी गेनिंग प्रॉफिट में। और जितने इन्फ्लुएंसर्स थे जिन्होंने कन्विंस किया हुआ था लोगों को, आप देख लें मार्केट अब नीचे आ चुकी है। ठीक है, मार्केट बेशक चली जाए लेकिन आपके जो एनालिसिस हैं वो आपको इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप मार्केट कम से कम मार्केट के वाले से आपको उसकी लैंग्वेज को बेहतर पता होना चाहिए आपको। तो इस वाले से जो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस मार्केट already have a strong resistance at the 73,000 level, and it is the first spot is approximately is cross the first spot. The second spot is 66,653 and is last spot is 62,000। ओके, अगर मार्केट ज्यादा ही वर्स्ट सिनेरियो आ जाता है तो फिर आपकी मार्केट 58 पे भी जा सकती है, 53 पे भी जा सकती है, 49 पे भी जा सकती है मार्केट आपकी। तो इस वाले से अगर आप मार्केट मोमेंटम को देखो, मार्केट बेशक बुलिश है आपकी। आप देख लें अकॉर्डिंग टू ट्रेंड लाइन 49, फिर 53, 54, फिर 58, अब फिर 63 को टच करके मार्केट में भी इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दे। लेकिन वो बहुत ही अच्छा होगा अगर इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, फिर यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट बन जाएगी 673 पे। और जब आपकी 73 पे बीटीसी प्रॉपर सपोर्ट बना लेता है तो बीटीसी फिर आपकी ऊपर से 10,000 20,000 तक फिर भी वो मूव ऑन कर सकता है। 45,000 पे भी जा सकता है, 90,000 पे भी जा सकता है। और जो हम 1 लाख तक वो हमारे जो 1 लाख तक हम उसका लगा रहे थे कि बीटीसी मार्केट अकॉर्डिंग टू दिस, आप अभी जो है वो ओवर ट्रेडिंग ना करें, ना आप फोमो में हैं। हाँ, आपकी ट्रेड बनती थी, आपकी ट्रेड 72 पे बनती थी। अगर आपकी अब ट्रेड बनती है तो अब मैं आपको अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, अगर आपकी अब ट्रेड बनती है तो वो आपकी, मैं अगर आपको 4 आवर्स में लेके जाऊं, वो आपकी फर्स्ट आपका जो था यहाँ पे थी आपकी, ये आपका था जी, ये देखें, यहाँ पे आपका टच किया फर्स्ट, फिर आपका यहाँ पे किया, फिर सेकंड आपका यहाँ पे सपोर्ट बनी, फिर यहाँ से इसकी
ब्रेक हुई है यहाँ पे 69, इसकी सपोर्ट थी, यहाँ पे ब्रेकेज हुई है, मार्केट डाउन आ गई है। मार्केट ने आना था, एक आपकी सपोर्ट थी ये वाली, ये मैं आपको ड्रा कर दूं। एक आपकी सपोर्ट थी ये वाली, ठीक है, और एक आपकी सपोर्ट है ये वाली, ठीक है। ये वाली आपकी सपोर्ट है, एक 67, एक 66। आपकी छोटे मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, छोटे, ठीक है। अगर आप फिर भी इसको नहीं करते तो ये आपकी प्रॉपर सपोर्ट है यहाँ पे, 65,000 आपकी सपोर्ट है, ठीक है। एक स्मॉल थी, इसको इसने बेयर किया। अगर मार्केट नीचे आई, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्लो करेगी 66 पे। अगर यहाँ से भी ब्रेकेज मिला तो फिर ये सीधा 65 पे है, ठीक है। तो इस वाले से मार्केट जो है वो यहाँ पे ही जो है वो मूव कर सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन, इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, मार्केट में भी जो है वो अपनी, ये इस टाइम इसके रेजिस्टेंस, ये इसकी इस टाइम आप कह लें कि रेजिस्टेंस बनी हुई है मार्केट की, ये इस पॉइंट पे 69,000, ये इसकी सपोर्ट इसने बनाई थी। लेकिन वहां पे प्रॉपर वो गेन नहीं कर पा रही, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा बैक आ गई। मार्केट 68,790 पे चलेगी, जो मार्केट 67 पे थी। तो इस वाले से यहाँ पे इसकी सपोर्ट है 69। अगर ये सपोर्ट अपनी डिस्टेंस अपनी क्रॉस कर देती है तो मार्केट फिर आपका ऊपर जाने के चांसेस हैं, लेकिन इस टाइम जो मुझे नजर आ रहा है वो यहाँ से मार्केट 70 पे जाएगी मार्केट, और मे भी डाउन आ जाए अगर जो उसकी न्यूज़ जो है प्रॉपर ना आई, फिर मार्केट जो है वो इसी के मूव करती रहेगी। हाँ, अगर न्यूज़ का इफेक्ट पड़ा तो मार्केट में भी दोबारा 72,000 पे जा सकती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस it is the chances to go market above the 73 is just the 25%, and market will be surround at this levels will be the 75%. Okay, according to my technical analysis. आगे ब्रदर्स, आपने जो भी डिसीजन लेना है अपने आपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट लेके लेना है आपने, जो उसका प्रॉपर 1% आपने रिस्क लेना है। अब ये यूट्यूब पे शायद मेरा पहला लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, वो इंशाल्लाह मैं प्रॉपर इस पे वीडियो शुरू कर दूंगा। और जिसने भी अब मेरा प्रॉपर कोर्स लेना है वो यूडेमी में पूरी चीज़ें मैंने अपलोड कर दी हैं, या उसकी आपकी कैंडल पॉइंट से लेके आपकी ट्रेंडिंग लाइन से सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपके इंडिकेटर्स, हर चीज़ उसमें कवर है। तो मैं यूडेमी के कोर्स का आपसे लिंक भी शेयर कर दूंगा, काइंडली उसको जाके अगर आपने ट्रेड लेनी है उसको जाके लाजमी देखें। तो फिर आपको ये सारी ट्रेंडिंग लाइन, ये सारे इंडिकेटर्स, ये सारे आप चीज़ें इजीली अंडरस्टैंड कर देंगे। ठीक हो गया। तो बाकी बीटीसी मैंने आपको बता दिया है जो भी आपके सामने है। और अगर मैं आपको इथेरियम का बताता हूँ, इथेरियम का अगर मैं आपसे चीज़ें शेयर करूँ, तो इथेरियम जब बीटीसी था 72 पे, जिस टाइम बीटीसी था तो उस टाइम इथेरियम आपका 2723 पे क्रॉस था, 2723 पे। और यहाँ पे सूरत हाल ये थी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट, ये जो इसका पॉइंट है ना, ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये जो इसका पॉइंट है ना, ये इसकी सपोर्ट है, ठीक है। फर्स्ट टच किया इसने 27 सितंबर को, सेकंड टच किया इसने 20 अक्टूबर को, थर्ड ये टच किया इसने अप्रोक्सीमेटली 30, ये इसने 20 अक्टूबर को ही टच किया, ये इसने 30 को टच किया, ठीक है। तो अब ये आपके सामने है, ये देखें जी, आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे पड़ी हुई है आपकी, ठीक है। तो यहाँ से आपकी लाजमी शॉर्ट बनती थी, यहाँ से आपकी शॉर्ट बनती थी, और जिसका जो रिस्क लेवल था वो यहाँ पे पिछले आपने, जो पीछे मार्केट गई थी, मार्केट बैक पे थी 2773 पे, और यहाँ पे आप मार्केट ले आए 2779 पे, आपने रिस्क लिया। और ये आपका था अपना, आपका प्रॉफिट टारगेट था, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाजा लगा लें आप कि आपका 2720 पे आपकी एंट्री थी और आपका एग्जिट था वो 2398 पे था। आपका फर्स्ट आर, सेकंड आर, थर्ड आर, फोर्थ आर, ठीक है, आपका 4 आर आपका प्रॉफिट था,
आर यू इमेजिन 4 आवर। अब इसमें सूरत हाल ये है कि यहाँ पे आपकी जो है एंट्री, इस टाइम पे यहाँ पे आपकी एंट्री इजीली बन रही है एंट्री। और यहाँ पे आपका, ये आपका फर्स्ट टारगेट है, ये आपका सेकंड टारगेट है। ठीक है, ये आपका सेकंड टारगेट है। ये इथेरियम का जो है ना इजीली आपकी, आप देख लें आपकी फर्स्ट, ये आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस टाइम। आपकी जो सपोर्ट है वो तकरीबन 2379 पे है, बाद में आपकी सपोर्ट 2252 पे है। और ये स्ट्रॉन्ग, अगर आप यहाँ से करना चाह रहे हैं, अगर आपकी सपोर्ट यहाँ से करना चाह रहे हैं, लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट है वो 2392 से आप ट्रेड ले सकते हैं easily। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, मैं बीटीसी का भी बता दिया, एथेरियम का भी बता दिया, और बाकी मैं आपसे डेमी का भी कोर्स का लिंक शेयर कर देता हूँ। और बाकी फोमो में ना आए आप, और बाकी टेक्निकल एनालिसिस पे लर्निंग करें आप, इंशाल्लाह आप प्रॉपर इस पे लर्निंग करेंगे तो आप, आपकी ट्रेड अगर आप 50% आपकी ट्रेड आप गलत भी जाती हैं, 50% आपकी ट्रेड सही भी जाती हैं, आप प्रॉफिट में हैं फिर भी। ठीक है, तो इस वाले से ऑलवेज रिस्क 1% ऑफ योर मनी। ओके, 1% ऑफ योर मनी। आपको नजर आ रहा है कि जी हम इतना लगाएंगे इतने बांधेंगे, इतने लगाएंगे इतने बांधेंगे, प्लीज ये गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग। अगर आप वो करेंगे तो आप वो गैम्बलिंग है आप कर रहे हैं। एक टाइम आएगा आपको वो सारा मार्केट आपका ले जाएगी। तो इस वाले से मार्केट को अपने कंट्रोल में रखें, मार्केट को अपने ध्यान से चलाएं, उसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करें, उसके मुताबिक आप चलें। ठीक हो गया। इथेरियम अपनी बाइंग रेंज में है, उसी रेंज में 2438 और 2392 इसकी दरमियान वाली बाइंग रेंज है। मार्केट यहाँ पे चांसेस हैं मार्केट दोबारा बैक करे। ठीक है, ये अपना सपोर्ट जोन के नियर में है, यहाँ से आप इजीली ट्रेड ले सकते हैं। और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आपका स्टॉप लॉस 2305 पे होगा, आपका 2387 पे आपकी एंट्री पॉइंट होगी, और 2305 पे आपका स्टॉप लॉस होगा। दिस इज जस्ट योर 1% मस्ट बी स्टॉप लॉस। ओके, और जो आपका प्रॉफिट टारगेट है वो आपका प्रॉफिट टारगेट होगा, आपका 4 आवर आपका प्रॉफिट टारगेट होगा। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह इसको मैं कोशिश करूंगा हर 3 डेज बाद इसको आपको जो है अपना वीडियो एक सेशन हम रखेंगे, हम लाइव भी आएंगे इंशाल्लाह। तो हर इंशाल्लाह 1 वीक बाद, 3 डेज बाद, जिस तरह मार्केट सिनेरियो बदलती है उस वाले से इंशाल्लाह मैं आपसे लाइव आके आपको सारी चीज़ें शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, चलें जी, मुझे इजाज़त दें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा बातचीत होती है। अल्लाह हाफिज़।